तो बच्चों गुड इवनिंग। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? फर्स्ट क्या था? फसल उत्पादन और प्रबंधन। और यह था क्या है चैप्टर नंबर सेकंड? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। ठीक है, इस चैप्टर में आपको समझ में आ रहा है कि मित्र मतलब जो हमारा दुश्मन होता है, और शत्रु मतलब जो हमारा, वो जो शत्रु मतलब हमारा दुश्मन होता है, मित्र मतलब जो हमारा अच्छा होता है। तो यहाँ मित्र का मतलब क्या हो जाएगा? मित्र का मतलब लाभदायक, ठीक। और शत्रु का मतलब हानिकारक। तो मित्र का मतलब लाभदायक और शत्रु का मतलब हानिकारक। तो सूक्ष्म जीव, सबसे पहले इसमें देखो सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म मतलब जो सबसे ज़्यादा छोटा हो, और जीव मतलब जंतु। जो सबसे छोटा जीव जंतु उसे क्या बोलेंगे हम? सूक्ष्म जीव। जो हमारी आंखों से ना दिखाई दे उसको क्या बोलेंगे हम? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएगा? जो हमें नग्न आँखों से न दिखाई दे उसे क्या बोलेंगे हम? सूक्ष्म जीव। ठीक, जो हमारी आंखों से, देखो अभी हम वायुमंडल में ऐसे घूम रहे हैं, कितने सूक्ष्म जीव हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ठीक, क्यों? देखो रोटी फफूंदी पड़ जाता है, कैसे? क्योंकि वह सूक्ष्म जीव क्या है? हमारे वायुमंडल में है। तो वायुमंडल क्या करेंगे? जब रोटी में नमी पाते हैं तो उस पर अपना क्या, उसको अपना घर बना लेते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे अपनी संख्या को बढ़ाते उसी क्या बोलते हैं हम? कवक, फफूंदी बोलते हैं कि रोटी हमारा क्या लगे, उसमें फफूंद लग गया है। ठीक, तो जो हमें दिखाई, नग्न आंखों से ना दिखाई दे उसे क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव। इसे क्या, इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देना। ठीक, तो ठीक है, जो चीज़ हमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई दे उसको क्या बोले? देखो सूक्ष्म का समझो, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म मत, इसको बोल सकते छोटे जीव या बड़े जीव बोल सकते थे, लेकिन इसको सूक्ष्म जीव बोले। सूक्ष्म मतलब जो हमें अपनी नग्न आँखों से दिखाई। जैसे हमारा आँख है, इसे वायुमंडल में कोई भी देख सकते हैं कि जीव है कि नहीं है, कवक है, विषाणु है, देख पाते नहीं देख पाते। तो क्या हो, जो चीज़ सूक्ष्म है उसको क्या बोलेंगे हम? सूक्ष्म जीव। तो क्या सूक्ष्मदर्शी से देखें उसको क्या करें, और किसे देखें या दूरबीन से देखें तो अब ठीक, तो क्या करें? अब कौन कौन है उदाहरण में? उदाहरण में हमारा नंबर 1 हो गया जीवाणु, और दूसरा कवक, और तीसरा हमारा हो गया प्रोटोजोआ। ये सब नाम है, सूक्ष्म जीवों के नाम है। प्रोटोजोआ, और क्या है? शैवाल। इसी में क्या आता है? इसी में विषाणु आता है, विषाणु। ठीक, तो एक जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। ये सब क्या है? हमारे सूक्ष्म जीव हैं। ठीक, जो हमें नग्न आंखों से अपने दिखाई ना दे। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु। विषाणु देखो, विषाणु क्या है हमारे? विषाणु परपोषी। विषाणु क्या है हमारा? परपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर हो उसे क्या बोलेंगे? परपोषी। ठीक, इसके कैसे होता है? ऐसे होता है विषाणु हमारा। ठीक, ये विषाणु क्या है? संरचना। विषाणु हमारे ऐसे होते हैं। ठीक,
और जो ये क्या होते हैं परपोषी, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और इसी वजह से क्या होता है हमारा जुखाम, खांसी और कौन कौन, इन्फ्लुएंजा, एड्स, HIV, पोलियो, खसरा, ये सब बीमारी हमारी कैसे फैलती हैं? ये सब फैलती हैं हमारी जो है विषाणु से। ठीक, तो विषाणु क्या है? विषाणु बहुत खतरनाक है। ठीक, ये परपोषी दूसरों पर डिपेंड रहता है। ये इसका अपना भोजन बनाता नहीं है, अपना अपना कोई स्थान होता है, पर जिसके शरीर पर यह पहुंच जाएगा उसी के शरीर पर क्या करता है अपना भोजन प्राप्त करता है, उसके शरीर से पोषण भी लेता है। तो क्या होता है ये वायरस हमारे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक, और शैवाल क्या करते हैं? हम शैवाल को पढ़ा चुके हैं, पादप को जंतु को जानो, उसमें देखें शैवाल क्या है हमारे? शैवाल हमारे स्वपोषी हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए। शैवाल क्या है हमारे? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। इसमें क्या होता है? उदाहरण में बताए थे हम, ब्लू, ग्रीन एल्गी, इसको क्या बोलेंगे? नीले हरे शैवाल। देखो बच्चों, थोड़ा बहुत तो नाम तो याद करना पड़ेगा। ठीक, अब इनका नाम ही शैवाल हमारे स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं मैं बताई थी ना, जैसे नल के पास गए वहाँ पे जो काई होता है उसी काई को क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। हरे हरे होते हैं ना, जहाँ पे पानी मिला, नमी मिलता है उनको, जब पानी मिल जाए तो अपने आप वहाँ ग्रो हो जाते हैं। तो वह स्वपोषी अपना भोजन वहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक, और शैवाल और प्लस कवक मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन, जो इसमें उन दोनों में क्या होता है? म्यूचुअल फंड, सहभोजिता। तो क्या बोलते हैं? सहकारिता या सहभोजिता बोलते हैं। ठीक, अब प्रोटोजोआ, ये हमारा क्या होता है? एक कोश की मतलब जो एक, जिसमें एक कोशिका होता है उसे क्या बोलते हैं हम? एक कोश की जीव। उदाहरण में क्या बताए? उदाहरण अमीबा बताए थे, उदाहरण में अमीबा, और क्या? पैरामीशियम। इससे रोग कौन कौन से होते हैं? तो क्या प्रोटोजोआ हमारा एक कोश की होती है। एक कोश की मतलब जिसमें एक कोशिका में सब काम होगा, उसी से शोषण करेंगे, उसी से पाचन करेंगे, उसी डाइजेशन करेंगे, उसी से उत्सर्जन करेंगे। एक ही कोशिका में पूरी संरचना बनी होती है। ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक कोशिका। और इसमें कौन कौन से हैं? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। इसके रोग कौन कौन से होते हैं? रोग मतलब बीमारी जानते हो? बीमारी कैसे होगा? इसे मलेरिया सुने? मलेरिया, इसे बुखार बोलते हैं, मलेरिया बुखार। अतिसार मतलब पेचिस। ठीक, और इसे क्या बोलेंगे? जिसे दस्त बोल देंगे, दस्त। ठीक, उसे क्या बोलेंगे हम? दस्त। तो प्रोटोजोआ क्या है हमारा? एक कोश की। शैवाल क्या है? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब विषाणु क्या है हमारा? कि विषाणु कैसे हैं? विषाणु हमारा है परपोषी, जो दूसरों पर डिपेंड रहता है। ठीक, किसी शरीर पर पहुंचा तो उसी से अपना भोजन लेगा। ठीक, तो वह हमारा क्या है? जैसे जुखाम होता है ना, कि हमें जुखाम अचानक हो जाता है। अचानक कैसे हो जाता है? कि हमें हमारे पर कोई विषाणु अटैक किया है। ठीक, तो हमारे अटैक किया तो हमारा जो क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसे श्वसन तंत्र बोलते हैं, उसके क्या है? उसके प्रभाव में आ जाता है। जब उसके प्रभाव में आ जाएगा तो हमारे फेफड़ों को जो है वह संक्रमित कर देगा। संक्रमित कर देगा तो क्या होता है? हमें जुखाम हो जाता है। ठीक, तो विषाणु क्या है हमारा? परपोषी। अब हम देखते हैं कवक क्या है? कवक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं? इसे फफूद बोलते हैं ना, फफूद कहाँ पे लगता है? रोटी आदि, ब्रेड। ठीक, और एक इसका नाम क्या है? उदाहरण में पेनिसिलियम
पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ये क्या है हमारा कवक। ठीक, इसी से बाद में दवा बनाए जिसे बुलाते दर्दनाशक दवा, उसी से हम दवा बनाए हैं। ठीक, और देखें जीवाणु, जीवाणु ये क्या, हर जगह पर स्वतंत्र और कुछ जीवाणु निर्भर होते हैं। ठीक, कुछ जीवाणु जो हमारे निर्भर होते हैं, कुछ स्वतंत्र होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ अपने वायुमंडल में स्वतंत्र घूमते रहते हैं, कुछ जो है निर्भर किसी पर रहते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीवाणु। यह कैसे होता है, इसके प्रकार देखो, प्रकार में स्पाइरल या क्षणनुमा, ऐसे है, ऐसे ऐसे स्पाइरल, ऐसे ऐसे, क्षणनुमा में ऐसे। ठीक, इससे रोग के क्या होते हैं, यह सबसे घातक बीमारी क्या है हमारी, रोग पे क्या होता है हमारा, जैसे टीबी, टीबी इसे क्या बोलेंगे, क्षय रोग। टीबी कहाँ पे होता है हमारा, क्षय रोग। किसको संक्रमित करता है, फेफड़ों को। और दूसरा क्या है हमारा, टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, बुखार है। ठीक, तो जीवाणु सूक्ष्म जीव क्या है, जो हमें नग्न आँखों से दिखाई ना दे उसको क्या बोलेंगे, हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और सूक्ष्म आँखों से ना दिखाई दे पर सूक्ष्म दृष्टि से उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके प्रकार क्या है, नंबर 1 जीवाणु, ये हमारा क्या है, एक कोश की। और नंबर 2 पे कवक, कवक हमारा बहुकोश की है। ठीक, और क्या इस प्रोटो जो हमारे एक कोश की, विषाणु भी हमारा क्या है, जो है बहुकोश की। बहुकोश की। ठीक, अब विषाणु जो हमारे क्या है, विषाणु परपोषी, जो दूसरों पर डिपेंड रहे। ठीक, इसके कौन कौन से रोग बता दिए ना, ये हमारे रोग या बीमारी या डिजीज, इसी को क्या बोलते, डिजीज, डिजीज। ठीक, डिजीज तो मैं सबकी इंग्लिश बोलते चलती हूँ। सूक्ष्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मित्र या शत्रु, प्रॉफिट या लॉस, इसको क्या बोलेंगे, बेनिफिट या हार्मलेस, इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो जो हमें नग्न आँख से ना दिखा दे, प्रोटोजोआ जीवाणु हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्पाइरल, क्षणनुमा। ठीक, क्षणनुमा मतलब उनकी आकृति ऐसी होती है। ठीक, आकृति ऐसी होगी, क्षणनुमा कोई होंगे, कोई स्पाइरल होंगे, और वह हर जगह पर पाए जाते हैं, गर्म चाहे हर जगह मतलब, या गर्म, ठंडे, मरुस्थल आदि। शैवाल में सबसे ज़्यादा कवक हमारे क्या हैं, पेनिसिलिन ज़्यादा यूज होता है। ठीक, या एक बार और देखो, कवक प्लस शैवाल, कवक हमारा क्या है, कवक भी हमारा क्या है, परपोषी। ठीक, अब यहाँ पर कवक क्या है, परपोषी, प्लस शैवाल क्या है, स्वपोषी। ठीक, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, सहोकारिता, म्यूचुअल। ठीक, म्यूचुअल मतलब सहोकारिता, इसे क्या बोलते हैं, लाइकेन। इसको हम पढ़ा चुके हैं, बस हमें आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक, परपोषी क्या करता है, आवास, और यह स्वपेशी क्या करता है, भोजन निर्माण। ठीक, किसी को रहने के लिए भोजन, कपड़ा और मकान चाहिए, उसको भोजन मिल गया और रहने का स्थान भी मिल गया, तो उसको और चाहिए क्या, इसलिए जो है कवक और शैवाल मिलाकर क्या बना लेते हैं, एक म्यूचुअल फंड।
मतलब म्यूचुअल फंड नहीं, म्यूचुअल फंड मतलब जानते हैं म्यूचुअल फंड का नाम सुने हो, इसमें लोग पैसा जमा करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल मतलब जो एक साथ साथ रहे, जो अच्छे भावनाओं के साथ 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 रहे, उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूचुअलिज्म। ठीक, तो यह था हमारा जीवाणु क्या है, कवक क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, शैवाल क्या है और विषाणु क्या है, इसको हम अच्छे से समझ लें। ठीक, जीवाणु एक कोष की है जो हर जगह पर पाया जाता है, कोई क्षणनुमा होता है, कोई स्पायरल होता है। इससे हमारा जीवाणु से संक्रमित होने वाला टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, क्षय रोग हो गया। और कवक, कवक पेनिसिलियम नामक एक हो गया, पेनिसिलियम एक कवक है। ठीक, और इस कवक क्या कैसे कहते हैं, फफूंद, फफूंद जानते हो, रोटियों पर पड़ना, ब्रेड में लगता, जो पेट में सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, अचार में लग जाता है भी, अचार में भी फफूंद लगता है। अचार में अचार खराब हुआ, सफ़ेद सफ़ेद उसके जैसे कंबल की तरह लगेगा कि यह कंबल की तरह सफ़ेद सफ़ेद क्या हुआ, वो फफूंद ही होता है। अब प्रोटोजोआ एक कोशिकी है, अमीबा हो गया चाहे पैरामीशियम हो गया, इसी से मलेरिया रोग, अतिसार रोग हमारा होता है। और शैवाल क्या है, स्वपोषी। अब विषाणु क्या है, हमारे जो है परपोषी हैं। तो यह क्या है, यह क्या एक कोष की, यह क्या है हमारा परपोषी, यह परपोषी है। कवक हमारा परपोषी है। प्रोटोजोआ भी हमारा क्या है, परपोषी। ठीक, हमें सिर्फ यही शैवाल ही एक मिला जो क्या है हमारा स्वपोषी, बाकी सभी जीव जंतु क्या हैं, परपोषी, जो दूसरों के पोषण पर डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परपोषी। ठीक, तो यह तक जीवाणु क्या है, कवक क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, शैवाल क्या है, विषाणु क्या है, उससे होने वाले रोग क्या है, उनका काम क्या है, वो स्वपोषी, परपोषी, एक कोष की है, बहुकोष की है, उसको हम अच्छे से जानें। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र या शत्रु, मतलब इसका लाभदायक पक्ष क्या है, इसका हानिकारक पक्ष क्या है, उसको हम देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का, अब आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों का दैनिक जीवन में लाभदायक या मित्र के रूप में। ठीक, ठीक, लाभदायक या मित्र के रूप में। तो अब हम देखते हैं नंबर 1, एल्कोहल, एल्कोहल बनाना। ठीक, एल्कोहल कैसे बनाते हैं, किण्वन द्वारा, किण्वन द्वारा। किण्वन किसके द्वारा किया जाता है, जीवाणु द्वारा, ईस्ट द्वारा। ठीक, तो किण्वन द्वारा, ईस्ट द्वारा, ईस्ट द्वारा मतलब क्या करते हैं, चीनी, गेहूँ, गुड़, आदि को सड़ाने से क्या निकलता है हमारा, एथेन। ठीक, सड़ाने से ईस्ट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, एल्कोहल। ठीक, तो हमारा एल्कोहल बनाने में क्या, तो एल्कोहल बनाने में हमारा क्या उपयोग, इसी किण्वन द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है, ईस्ट द्वारा होता है। ठीक, और नंबर 2 पे देखते हैं हम, नंबर 2, नंबर 2 क्या हो जाएगा, कार्बनिक अपशिष्ट, कार्बनिक अपशिष्ट। कार्बनिक अपशिष्ट देखे थे ना, जैसे खाद, कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद बनाना। ठीक,
ठीक, कंपोस्ट खाद बना लेंगे जिसमें क्या करते हैं, मिट्टी गोबर को सब एक जगह इकट्ठा कर देंगे। फिर उसको 1 महीने बाद उसको केचुए डाल देंगे उसमें, और भी जीवाणु मिलकर खाद जो गीला गीला होता है उसको एकदम भुरभुरी बना के एकदम मिट्टी की तरह बना देंगे। तो जो भुरभुरा कौन करता है, वो जीवाणु द्वारा करते हैं। मिट्टी में जीवाणु है, जो गोबर में जो जीवाणु है, वो जीवाणु के द्वारा क्या करते हैं, कंपोस्ट खाद का निर्माण कर देते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नंबर 3। वो नंबर 3 क्या है हमारा, अपघटन। अपघटन मतलब क्या हो जाएगा, सड़े गले पदार्थों को गलाना। जो सड़े पड़े पदार्थों को उसको गलाने का काम कौन करता है, हमारा सूक्ष्म जीवाणु द्वारा। ठीक, देखो इसको बात समझो, हर चीज़ में इस सूक्ष्म जीव की बात कर रही हूँ, सूक्ष्म जीव की, चाहे एल्कोहल बनाना हो, चाहे कार्बनिक अपशिष्ट करना हो, चाहे अपघटन करना हो, तो सबका काम किसमें है, हम सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं। ये अपघटन भी करते हैं, कार्बनिक अपशिष्ट को भी क्या करते हैं, कंपोस्ट खाद बनाने में मदद करते हैं, एल्कोहल बनाने में मदद करते हैं। और अब देखो नंबर 4, दूध से दही बनाना। ठीक, तो दूध से दही बनाना कैसे होगा हमारा, यह होगा लैक्टोबैसिलस, एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक, इसको सब लोग जानते हैं। हमारी मम्मी क्या करती है, जैसे आज दही जमा ली, थोड़ा सा उसको बचा के रख लेंगी, फिर अगले दिन जब दूध गर्म हो जाएगा उसको हल्के से उसी में डाल देंगे, फिर अगले सुबह देखेंगे कि दही पूरा अच्छे से थक्केदार दही अच्छे से जम चुका है। ठीक, एकदम पूरा दूध पतला दूध था, दूध को अगले सुबह एक रख दिए, उसमें थोड़ा सा जावन डाल, इसको जो थोड़ा सा दही डाले उसको जावन बोलते हैं, उस जावन को थोड़ा सा डाल दिए उसमें, क्या हुआ, फिर उसको दूध को रख दिए, अगले दिन थक्केदार एकदम फर्स्ट क्लास दही निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें जो लैक्टोबैसिलस है अपनी संख्या को बढ़ाते बढ़ाते उसमें जो क्या करता है, उस दूध से क्या करेगा, दही बना देगा। ठीक, और नंबर 5 पे क्या होता है, दूध से पनीर बनाना। ठीक, दूध से पनीर बनाना, ये भी क्या है हमारा, ये सूक्ष्म जीवों का हमारा पॉजिटिव काम है। क्योंकि दूध है, दूध को फाड़ दिए नींबू डालकर, क्या हो जाएगा, वह दूध पानी को अलग कर देगा, और दूध से जो पनीर है पनीर को अलग कर देगा। तो दूध से पनीर बनाना। और नंबर देखो, औद्योगिक या फैक्ट्री। ठीक, दूध फैक्ट्री में ईस्ट देखो, ईस्ट का प्रयोग, ईस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, ब्रेड, डबल रोटी, इसको पाव रोटी बोलते हैं, डबल रोटी, पाव रोटी, केक आदि। केक आदि बनाने में हमारा क्या कौन सा प्रयोग होता है, हमारा ईस्ट का प्रयोग क्या है हमारा, औद्योगिक फैक्ट्री में। अब हम आगे देखते हैं औषध निर्माण में। नंबर 7 क्या है, औषध कारखाने में। औषध कारखाने में हम क्या करते हैं, अभी हम देखे थे पेनिसिलियम। ठीक, ये पेनिसिलियम हमारा क्या है, कवक। ठीक, कवक क्या है, कवक, इससे क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक दवा
एंटीबायोटिक दवा का, हमें बुखार हुआ, सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, सर दर्द हुआ, क्या करते हैं, जाके दवा लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? ताकि हमें जो बुखार हुआ है, बुखार से जो दर्द हो रहा है, जो जहाँ चोट लगी है, जो दर्द हो रहा है, उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम तो एंटीबायोटिक दवा खाते हैं। जो तो दवा खाते हैं, वो दवा कौन सी बने? पेनिसिलियम। तो सबसे पहले जो कवक था उसको क्या करेंगे? जीवाणु द्वारा प्राप्त होता है हमें, ठीक। पेनिसिलियम जो है कवक द्वारा हमें प्राप्त होता है, जो क्या है? एक दर्द निवारक दवा। कौन सी दवा है? दर्द निवारक दवा, ठीक। और पेनिसिलिन का क्या है? इसकी खोज किसने की थी? पर यहाँ पे इसको, यहाँ देखो, इसको मैं यहाँ के लेकर जा रही हूँ। यहाँ खोज किसने की? इधर देखो, खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक से लिख रहे, तुम समझ नहीं पाओगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहले मैं एक चीज़ और उपाधि समझती हूँ, तो क्या नाम है? स्ट्रोमाइल, प्रकार क्या है हमारा? स्ट्रेटोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक। इसकी खोज किसकी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब खोज कैसे की थी उसको समझो, पहले एक बार समझो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी, ठीक। चोट लगी और चोट के बाद बहुत ज़्यादा चोट लग गया, डॉक्टर उनका क्या कर दिए? अब ऑपरेशन कर दिए, ठीक। फिर जब ऑपरेशन उनके इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्या किए वो? कोई कवक पाए, उसको खा लिए। खाने के बाद क्या हुआ? उन्हें आराम मिल गया। वह सोचे कि मेरा इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो दर्द आराम कैसे हो गया, ठीक। तब जाकर वह खोज की किया यह कवक क्या था। जब कवक को चेक किया गया, बहुत सारे रिसर्च हुआ, लोग वैज्ञानिक उस पर खोज किए, तो जाकर पता चला कि यह पेनिसिलिन नाम का यह कवक है, जो क्या है? दर्द निवारक दवा, ठीक। इसलिए पेनिसिलिन का उपयोग हम आजकल औद्योगिक में, मतलब कारखाना, औषधि निर्माण में, दवा कारखाने में करना शुरू कर दिए हैं, ठीक। ठीक, अब हम देखते हैं अगला हमारा, इधर देखो, अब हमारा 9 नंबर नहीं, 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है हमारा? 8। इसमें क्या होगा ना? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में हम देखे थे राइजोबियम सुने थे ना, कि जो दलहनी फसलों में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक जीवाणु है, ठीक। उस जीवाणु के माध्यम से वह जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसको क्या करता है? वह जड़ों के माध्यम से क्या उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, फिर जाकर वह मिट्टी में मिला देगा। मिट्टी के द्वारा वह जड़ों को मिल जाएगी आसानी से, ठीक। जब जड़ों को मिल जाएगी, अपना प्रोटीन बना लेंगे। जब तक हमें नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, तब तक हम प्रोटीन नहीं बना सकते। तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, अब मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कौन काम करता है? हमारा जीवाणु। कौन सा जीवाणु? BGA, नीले हरे शैवाल। और दूसरा क्या है हमारा? राइजोबियम, ठीक। यह था हमारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में। अब हम आगे देखते हैं नंबर 9, पर्यावरण शुद्धिकरण। ठीक, अब सोचोगे कि पर्यावरण शुद्धिकरण कैसे कर सकेंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे उसको देखो। पहले क्या करा? अपशिष्ट है, अपशिष्ट तो क्या बोलेंगे? घरेलू कूड़ा करकट। इसका क्या करते हैं? अपघटन। जब इसका अपघटन करेंगे तो क्या हो जाएगा? विघटित
विघटन हो क्या क्या जाएगा, मिट्टी मिल, मिट्टी को उर्वरता को बढ़ा देगा। जब मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देगा तो क्या होगा, पर्यावरण शुद्धिकरण नहीं, जितना अपशिष्ट है उसको जीवाणु जो है अपघटित कर देंगे। अपघटित के बाद क्या करेंगे, मिट्टी मिल जाएगा, तो मिट्टी क्या उर्वरता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, नंबर 10 पे क्या हो जाएगा, बच्चों को टीकाकरण। ठीक, बच्चों को टीकाकरण करते हैं, निष्क्रिय जीवाणु को शरीर में प्रवेश ताकि समय में प्रतिरक्षा। ठीक, ताकि आने वाले समय में उसकी क्या होगी, प्रतिरक्षा। अब देखो मैं इसको एक बार फिर से कम समझा दे रही हूँ। देखो पहले नंबर 1 इधर से देखो। नंबर 1 क्या है हमारा, सूक्ष्म जीव क्या था, इसको समझा दिया। सूक्ष्म जीव जो नंग नांग से हमें दिखाई ना दे, उसके प्रकार क्या है, जीवाणु क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, विषाणु क्या है, और सब क्या है, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल क्या है, ये सब हम समझा दिए। ठीक, क्या होते हैं, एक कोशी कौन सा, बहुकोशी कौन सा, परपोषी होता है, उसको देखें। पर अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में फायदे क्या हैं। ठीक, मित्र या शत्रु का चैप्टर का नाम है हमारा मित्र या शत्रु। मित्र मतलब हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं। ठीक, तो देखिए एल्कोहल बनाने में हम जीवाणु का प्रयोग कर रहे हैं। ईस्ट, जो फैक्ट्री में ईस्ट बनता है जिसके द्वारा ब्रेड बनता है, पाव रोटी बनता है, और क्या बनता है, केक वोक बनाते हैं, उसके से ईस्ट के माध्यम से। ईस्ट क्या है, हमारा जीवाणु है। ठीक, और कार्बनिक अपशिष्ट जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं, कंपोस्ट खाद कैसे बन जाएगा, घरेलू सब अपशिष्ट को, गोबर वोबर को एक गड्ढे में डाल देते हैं, फिर 1 महीने बाद उसमें पानी देते रहते हैं, तो उस जीवाणु के माध्यम से वह गोबर एकदम भुरभुरी मिट्टी की तरह बन जाएगा, भुरभुरी मिट्टी की तरह। ठीक, तो कहते हैं खेत में डाल देंगे तो हमारी मिट्टी की उर्वरता अच्छे से बढ़ जाएगी। तो कार्बनिक अपशिष्ट में उसका भी अपघटन हो गया, सड़े गले पदार्थों को वह विघटित कर देता है। विघटन के बाद मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। ठीक, और दूध से दही बनाना, लैक्टोबैसिलस नाम के जो जीवाणु है उसके द्वारा हम दही बनाते हैं। दूध से पनीर बनाना, यह भी हमारा फ़ायदा है। औद्योगिक फैक्ट्री ईस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। औद्योगिक कारण पेनिसिलियम नामक जो जिससे दवा बनती है, जिसका दवा हम दर्द निवारक, जहाँ दर्द होता है उसको खाने के लिए प्रयोग करते हैं। और आगे मिट्टी की उर्वरता बनाने में नीले हरे शैवाल हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम हो गया, ब्लू ग्लीन, और पर्यावरण शुद्धिकरण में अपशिष्ट पदार्थ को विघटित करना, ताकि पर्यावरण जो अपशिष्ट पदार्थ है उसकी मात्राएं कम हो सके। जब पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थ कम रहेगा तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। और नंबर 10 पे बच्चों को टीकाकरण। अब टीकाकरण में क्या होता है, देखो ना, छोटे बच्चों को हम लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी लगाते हैं और डीपीटी लगाते हैं। डीपीटी लगाते नहीं कि खसरे डीपीटी, और कौन सा टीका लगाते हैं, जब बच्चा तुरंत होता है उसको हेपेटाइटिस बी लगाते हैं। तो ये सब टीका क्यों लगाते हैं, ताकि बच्चे में जो अभी से बच्चा छोटा है उसको जो है अब टीका लगा दिए तो उसके शरीर में अब पहुंच चुका है, वह टीका जब पहुंच चुका है तो क्या करेगा, जब वर्तमान में कोई बीमारी होगी तो उसके प्रति जो है उसकी रक्षा करेगा। तो भविष्य में उसको बीमारी ना हो, इसलिए बच्चों को पहले टीका दिया जाता है। ठीक, यह था हमारा सूक्ष्म जीवों का दैनिक जीवन में लाभदायक पक्ष क्या है। ठीक, हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि यह हमारा मतलब सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में हानिकारक कैसे हैं, उनके द्वारा बीमारियां कैसे कैसे होती है, कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है। ठीक, उसको हम आगे देखते हैं। हानिकारक प्रभाव। ठीक, अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीव द्वारा हमारे जो हानिकारक प्रभाव है उसको देखते हैं। ठीक, नंबर 1। अब नंबर 1 देखो, पहले कहाँ का बनाते हैं, रोग वाहक। और नंबर 2 पे मनुष्यों में मनुष्य में कैसे होता है हमारा, कैसे, श्वास नलिक प्रभावित। मनुष्य में
जल वायु द्वारा। वायु द्वारा क्या होता है हमें? जुखाम, खांसी, टीबी, इसको क्या बोलते हैं? क्षय रोग। ठीक। जल द्वारा हैजा, दस्त आदि। ये सब रोग क्या है हमारे, जो कैसे होते हैं? जुखाम, खांसी, टीबी आदि क्या होते हैं हमारे? सब संचर या संक्रामक रोग। मतलब एक दूसरे से फैलना, एक दूसरे से फैलना, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलते हैं हम संक्रामक रोग या संचरण रोग, जो एक दूसरे से फैले। तो मनुष्य में कैसे होता है? जल द्वारा हैजा, दस्त आदि, जुखाम, खांसी, और रोगवाहक में जैसे मक्खी द्वारा, मक्खी द्वारा कौन सा? मादा एनाफिलीज मक्खी। ठीक, मादा एनाफिलीज मक्खी। तो यह था हमारा रोगवाहक। क्या किसके द्वारा होता है? मनुष्य में कैसे होता है? और नंबर 3, जंतुओं में कौन सा? मवेशी आदि, जैसे गाय, भैंस, इनमें क्या होता है? मुंह पका, खुर पका। ठीक, देखते नहीं मुंह में उनका, मुंह में जैसे फोड़े की तरह हो जाता है। खुर, जो उनके खुर होता है, मतलब जो जिस पैरों के द्वारा वो चलते हैं, उसे खुर बोलते हैं। ठीक, उसे खुर में जब उनके घाव बन जाना, उसे क्या बोलते? मुंह पर का, खुर पका। ठीक, देखो शत्रु है, अब इसको देखो जीवाणु है, रोगवाहक है। तो इसमें क्या समझाऊँ मैं कि रोगवाहक बता दिए नाम में, मादा एनाफिलीज द्वारा, ये भी सब बीमारी का नाम है। ठीक, और मनुष्य में जल द्वारा, जल जब हमारा प्रदूषित हो जाता है। ठीक, कूलर का पानी देखो, जल मतलब कौन सा जल? ठहरे हुए जो जल है, उसके द्वारा जो है हमारा ये सब रोगाणु द्वारा हमारा बीमारी फैलता है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? बीमारी फैलना। ठीक, मुंह पक, खुर पक, कौन सा रोग इसमें? एंथ्रेक्स जीवाणु, एंथ्रेक्स जीवाणु। ठीक, और पादप में देखो नंबर 4, पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे में देखो कौन सा? क्या करते हैं? फसलों को खराब। ठीक, तो ये जीवाणु क्या करेंगे? फसलों को खराब कर देंगे। देखो इस हेडिंग को समझते चलो, इसी बात मैं कर रही हूँ बार बार कि इसका हानिकारक है निगेटिव प्रभाव। निगेटिव प्रभाव इसे क्या बोलेंगे? निगेटिव इम्पैक्ट। निगेटिव इम्पैक्ट है ये। फसलों को खराब कैसे करेंगे? एक होता है नींबू कैंकर, नींबू कैंकर, और दूसरा क्या होता है? गेहूँ रस्ट। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। ये दोनों क्या होते हैं? कवक के द्वारा। और कैसे फैलते हैं? वायु द्वारा। कवक द्वारा। तो अब हम आगे देखते हैं कि मनुष्यों में देखो मनुष्य है,
रोग, रोग, सूक्ष्म जीव, स्थान। देखो टीबी कैसे होता है हमारा, कौन सा टीबी क्या है हमारा, जीवाणु। और कैसे होता है, अभी हमारा क्या है, वायरस। ये भी हमारा क्या है, वायरस। हमारा जीवाणु। टाइफाइड भी क्या है हमारा, जीवाणु। हेपेटाइटिस भी क्या है हमारा, वायरस। अब मलेरिया क्या है हमारा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक। तो सूक्ष्म जीव रोग क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है, स्थान मतलब फैलने का तरीका। समझो फैलने का तरीका क्या है। ये हमारा जीवाणु कहाँ फैलता है, वायु। ये भी वायरस कैसे फैलता है, वायु। ये भी वायु। ये किससे, जल, जल, जल फैलता है, मच्छर, ठीक। तो टीबी फैलता है हमारा जीवाणु द्वारा, ये भी फैलता है खसरा द्वारा, वायरस। इस सबको याद कर लेना, जैसे है ऐसे सेम टू सेम एग्जाम में पूछता है कि मलेरिया क्या है, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ है, किससे फैलता है, मच्छर से। मच्छर क्या है, प्लाज्मोडियम। मच्छर प्लाज्मोडियम बताए थे हम। मच्छर क्या है, मादा डेंगू, से हमारा डेंगू। और मादा पाजा प्लाज्मोडियम से हमारा क्या फैलता है, मच्छर। किससे क्या फैलता है, प्रोटोजोआ जो है। मलेरिया क्या प्रोटोजोआ है, पर प्रोटोजोआ से फैलता है, सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ है। मच्छर क्या है, वो है मादा प्लाज्मोडियम। तो यह था सूक्ष्म जीव में रोगाणु के, यह था हमारा निगेटिव पहलू, ठीक। सबसे पहले देखो निगेटिव पहलू ये सबसे एक ही है कि वह रोगों को फैलाता है, रोगों को फैलाता है। रोग फैला मतलब सबसे बड़ा तो यही है, अगर एक बार रोग फैल गए, ठीक, अगर वह ठीक भी हो सकता है, अगर ना ठीक हो तो सर्दी जुकाम हुआ अपने आप हुआ, एक हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा। जुकाम भी हुआ एक हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा। इसको तुम लोग देखते रहना, मैं इधर से हो जाती हूँ, ठीक। तो जुकाम भी हुआ एक हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा, ठीक। पर अगर किसी को डेंगू हो गया, मलेरिया हो, अगर समय से उसको इलाज नहीं मिला, उसके बुखार का इलाज नहीं हुआ, तो क्या हो जाए, कुछ लोगों की इससे मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। तो जो है डेंगू हो गया, चाहे मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस भी सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ठीक। या जल से वायु से भी फैल सकता है, ठीक। टाइफाइड, हैजा जल में क्या होता है, इसमें लोग खसरा, जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा खुजली होती है, तो खजरा, चिकन पॉक्स से बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा बोलते हैं, उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो इसमें बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा जो होते हैं, बड़े बड़े दाने निकल, उसको छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा बोलते हैं। तो यह था हमारा सूक्ष्म जीव से होने वाले हानिकारक, क्या हानिकारक प्रभाव। यह था हमारे सूक्ष्म जीवों से हानिकारक प्रभाव। पॉजिटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव मतलब जो मित्र की तरह व्यवहार करे, निगेटिव मतलब जो शत्रु की तरह व्यवहार करे, ठीक है। तो इस मतलब इसको हम यहीं पर समाप्त कर दें। अब हम आगे देखते हैं खाद्य पॉइजनर, मतलब खाद्य विषाक्तता कैसे होता है। खाद्य विषाक्त, खाद्य विषाक्त मतलब फूड पॉइजन,
फूड पॉइजन। ठीक, फिर फूड पॉइजन मतलब खाद्य विषाक्तता। तो कैसे होता है, पहले कैसे समझते हो? ठीक, कोई जीवाणु है हमारे भोजन में पड़ गया तो क्या हो जाएगा? वाह, वो भोजन में पड़ गया, कोई भी मतलब अगर मादा, क्या अभी देखें जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु कोई किसी भोजन में पड़ गया, जैसे हेपेटाइटिस जीवाणु का मादा क्या पढ़ते हैं, डेंगू का कोई जीवाणु, हैजा फैलाने वाला कोई जीवाणु, या चिकन पॉक्स फैलाने वाला कोई जीवाणु हमारे भोजन में पड़ गया है। ठीक, अगर उसी भोजन को हम खा लिए तो क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है, नहीं हो सकती? जब वह हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये कैसे फैलता है? मतलब संदूषित भोजन खाने से। ठीक, उदाहरण कई दिनों तक रखी रोटी, और नंबर 2 बिना ढके भोजन को खाना। ठीक, अगर बिना ढके भोजन को खा लिए हम, उसमें कोई जीवाणु पड़ा रहा होगा, हमें क्या पता? हम सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म, पहली बात सूक्ष्म जीव है, हमें दिखाई ही नहीं देगा। अगर भोजन में वो पड़ा भी होगा कैसे दिखाई देगा? ठीक, हमें हमारे सामने अच्छी अच्छी सब्जियाँ रखी हैं, मस्त पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है, क्या करें, आए उसमें कोई जीवाणु खुला रखा था, अब तुम्हें सब्जी इतनी खाने की मन था तो क्या किए, उसको तुरंत खा लिए। अब यह नहीं ध्यान दिए कि वो ढका था कि नहीं ढका था, बाद में पता चला तुम्हें फूड पॉइजन हो गया है। ठीक, तुम्हारे पर जीवाणु संक्रमण हो गया है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर भोजन, इसलिए क्या करते हैं, भोजन को हमेशा हमें ढक के रखना चाहिए, चाहे पानी हो गया हो, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। ठीक, तो बचाव क्या करेंगे? बचाव में करना चाहिए हमें ढक कर रखना। ठीक, ढक कर रखना चाहिए हमेशा, इस बात को मैं हमेशा लिख रही हूँ, हमेशा ढक के रखना, चाहे पानी हो चाहे खाना हो गया। तो एक चीज़, ये तुम्हारा बचने का तरीका हो गया, खाना विषैले होने से बचाने के लिए। ठीक, देखो हमें बासी रोटी, मतलब रात को बनाए, रोटी रख दिए, सुबह उसको अच्छे से ढक के रख दो, सुबह खा लो, पर 2-3 दिन की रोटी हो जाए उसको मत खाना, क्योंकि वह उसमें जो है कवक मतलब अच्छे कवक भी हो सकते हैं, पेनिसिलियम हमारा पॉजिटिव मतलब लाभदायक है, लेकिन कोई सब कवक अच्छे नहीं होते। तो जो है अगर कोई निगेटिव कवक हो गए उसमें, अगर रोग फैलाने वाला कवक उसमें पनप गया तो क्या हो जाएगा? हमें जो है बीमारी भी हो सकती है और भोजन दूषित भी हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमें रोटी तो खा लेना चाहिए, अगर शाम की रोटी बनी है सुबह खा लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि उसमें वो अच्छा हमारे सेहत के लिए अच्छा होगा, पर 2-3 दिन का भोजन हमें नहीं करना, भोजन को हमेशा ढक के रखना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं नंबर 2। ठीक, इसी में हम देख लेते हैं N2 स्थिरीकरण कैसे। ठीक, हम बता दें राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु किसमें पाया जाता है? दलहनी फसलों की गांठों पर। ये क्या करता है? N2 को पादप को प्रयोग हेतु बनाना, उसी को हम क्या बोल देंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे होता है हमारा पौधा है, ठीक, ठीक, ये जो गांठें हैं ना, इसी गांठों पर वो क्या होता है, हमारा हो गया होता है दलहन, मतलब राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो क्या करता है नाइट्रोजन को पादप के उपयोग के लिए उपयोगी बनाता है। ठीक, इसीलिए जो है
दलहनी फसलों को खाद की कम आवश्यकता, ठीक, इसलिए दलहनी फसलों को खाद की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक, तो यह था इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है, कौन पौधों मतलब भोजन को विषैले होने से बचाना, उसको दूषित होने से, विषैले मतलब दूषित, दूषित मतलब खराब, बहुत लेमाइन भाषा में समझो, बहुत आसान भाषा में समझो। दूषित मतलब खराब, जो चीज़ खराब हमारे खाने लायक नहीं है वो दूषित खराब हो गई, उसको विषाक्त बोल देंगे, विषैला बोल देंगे। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, विषैला बोल देंगे। ठीक, इसलिए हमारे घर में बोलते हैं कि हमेशा पेरेंट्स हमारे हमेशा बोलते हैं कि हर चीज़ को ढक के रखो। हमारी आदत होती नहीं कि कुछ चीज़ निकाल उसको खुला छोड़ दिए, तो हमेशा ढक के हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो आज से बच्चों सभी लोग अपने भोजन मतलब कुछ भी निकालना, सामान को अच्छे से ढक के रखना, खाने वाली चीज़ों को अच्छे से ढक के रखना। अब नंबर 3 पे हम देखते हैं खाद्य परिरक्षण, मतलब सुरक्षित रखना। ठीक, भोजन को सुरक्षित रखना, भोजन को सुरक्षित रखना या खाद्य वस्तु को क्या करना, सुरक्षित रखना। ठीक, सुरक्षित रखना कैसे, हम अचार को बना लिए मई के महीने में, पर उसको हम साल भर कैसे खाते हैं, सोचो कैसे खाते हैं, कभी सोचो कैसे कि आम हमारा हुआ मई जून के महीने में, आम होता है कि नहीं होता, आम हमारा होता है मई जून के महीने में, उसका क्या करते हैं हमारी मम्मियाँ दादी सब मिलकर क्या बनाती है, उसका अचार बना लेती हैं। अचार बनाने के बाद उसको डब्बे में अच्छे से रख देती हैं। ठीक, तो जब रख देंगे डब्बे में अच्छे से तो क्या हो जाएगा, वह साल भर अचार चलता है। ठीक, पर उसको उसमें नमी ना पड़ने पाए, उसे पानी ना पड़ने पाए, अगर अच्छे से नमी ना पड़ने पाए तो हमारा साल भर चलता है। ठीक, अगर नमी पड़ जाए तो उसमें कवक, हम बताए थे ना, अगर नमी पड़ जाएगा अचार में तो मुझे फफूंद लगता है, वह कवक होता है, कवक लग जाएगा। पर अचार को हम अगर अच्छे से बना के उसको अच्छे से सुरक्षित जगह पर रख दिए, उसमें पानी ना पड़ने पाए तो क्या होता है, हमारा अचार साल 2 साल 3 साल चलता रहता है। क्यों चलता है, क्योंकि क्या करते हैं, नंबर 1 पे हम नंबर 1 अचार में नमक डालकर सुरक्षित, और देखो पैकेट, जो पैकेजिंग फूड खाते हैं जिसमें चिप्स होता है, चिप्स का पैकेट देखे हो, चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट और नमकीन का पैकेट, वह फूला होता है, क्यों फूला होता है, क्योंकि देखो चिप्स पैकेट में क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन गैस, इस नाइट्रोजन गैस से क्या होता है, हमारा भोजन मतलब जो उसमें जो रखा सामान है, खाने वाली वस्तुएं, वो क्या होती हैं, सुरक्षित होती हैं, ताकि उसमें कोई जीवाणु प्रवेश ना करने पाए। और नंबर 3 पे हमारा क्या करते हैं हम, तेल और सिरके नंबर 4 पे क्या करते हैं हम, दूध को उबालना या ठंडा करना। ठीक, दूध को उबालना या ठंडा करना, हमारी मम्मी क्या करती है, गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है, अब बाई चांस एक दिन दूध उबालना भूल गए, दूध हमारा शाम को फट जाता है, नहीं पड़ता, देखे हो नहीं देखे, ये सब हमारे घरेलू एग्जाम्पल है, घरेलू एग्जाम्पल उदाहरण है घर के, तो हम देखें घरेलू एग्जाम्पल हमारे हैं। ठीक, क्या किए, सुबह दूध लिए, सुबह उबाल दिए, उसको रख दिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ ही रही है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो अब दोपहर को दूध खौलाना, उसको उबालना भूल गए, जब दूध को उबालना हम भूल गए तो क्या हुआ, शाम को देखेंगे तो हमारा दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। क्यों फट जाता है, क्योंकि जो है जीवाणु वहाँ गर्म स्थान पर आके दूध में क्या करते हैं, अपने संख्या को बढ़ा लेंगे, जब संख्या को बढ़ा लेंगे तो दूध को फाड़ देंगे, जब दूध को फट जाएगा तो हमारा दूध ख़राब हो जाता है। तो दूध को फटने से बचाने के लिए दूध को उबालते हैं या बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे करके उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जब 0 डिग्री पे ठंडा कर लेंगे या 100 डिग्री पे उसको गर्म कर लेंगे, तो दूध को उबालना या ठंडा करना से हम क्या करते हैं, भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। और तेल और सिरके, अचार में हम तेल डालते हैं, सिरका डालते हैं और अचार में नमक भी डालते हैं, इससे जो है हमारा अचार सुरक्षित रहता है। कोई भी सामान जिसमें अचार सुरक्षित रहता है, अचार हो गया, सिरका हो गया, उसको सुरक्षित लगने में उसमें तेल और नमक डालते हैं। ठीक,
ये सोचने वाली बात है, हम आम खाते हैं, आम आज लिए 2 दिन बाद देखते हैं हमारा आम सड़ जाता है, पर आम का अचार हमारा 1 साल चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक डाल दिए हैं, तेल डाल दिए हैं और सिरका डाल दिए। इस प्रकार जो है भोजन की वह सुरक्षित कर लेगा। ठीक, यह था हमारा दूध के उपमान। इससे जो हम खाद्य को सुरक्षित करते हैं। ठीक, ठीक। तो सूक्ष्म जीव क्या है, हमारे मित्र के रूप में कैसे काम करते हैं, हमारे शत्रु के रूप में कैसे काम करते हैं, खाद्य विषाक्तता क्या है, साथ खाद्य सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस चैप्टर को मतलब में हम बहुत अच्छे से यहाँ इस चैप्टर में देख लिए। तो अगला चैप्टर हमारा और भी इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक, तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो मैं इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।